व्हाट्सअप, क्या हाल है सभी के। सो है ना, तुम में से बहुत लोगों के प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं। एंड अभी रिसेंटली मेरा भी हुआ है 3-4 दिन पहले, सेमेस्टर 3 का। सो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो मैं पढ़ के गया था, लाइक लिटरली एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस उठ के आए। और इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। मैंने प्लान किया हुआ था, लाइक मुझे पता था 80% चांसेस है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, और वही क्वेश्चंस आए। सो मेरे पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसे तुम अप्लाई कर सकते हो, और तुम भी प्रिडिक्ट कर सकते हो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, क्योंकि तुम बाद में भूल जाते हो। ठीक है, तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता दूं तुम्हें करना क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारा कभी प्रैक्टिकल है, तुमने कितना ही पढ़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी तुम ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, अगर तुमने पढ़ लिया सब कुछ तब भी कर सकते हो। ठीक है, सो अब तुम्हें करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें अपने टीचर से या फिर किसी भी अपने दोस्त से जो टॉपर हो ना हो, मतलब कहीं ना कहीं से तुम्हें जुगाड़ करके अपनी क्लास वगैरह से, प्रोफेसर से एक लिस्ट मांग लेनी है उन टॉपिक्स की जो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में आने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसानी से तुम्हें मिल जाएगी, टीचर खुद ही दे देगा, नहीं देगा तो किसी दोस्त से मांग देना। ठीक है, तो तुम्हें वो लिस्ट रिसीव हो जाएगी व्हाट्सएप वगैरह में, तुम जिस भी ग्रुप्स वगैरह में हो वहां जाके मैसेज कर दो, और कहीं ना कहीं से उन टॉपिक्स के लिस्ट निकाल लो। ठीक है, तुम उन टॉपिक्स को एक जगह नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें दूसरी चीज, एक रिसोर्स तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा रिसोर्स तुम्हें क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि तुम उन्हें टीचर से, प्रोफेसर से जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर पर्सनली मैसेज करो, कुछ भी करके उससे एक चीज निकलवानी है तुम्हें। उसको बोलते हैं सैम्पल क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कोई पीवाईक्यू बोलता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब बेसिकली वो तुम्हें टीचर ऑलरेडी 95% चांस है कि दे दिए होंगे, या फिर तुम मांगोगे तो दे देगा। ठीक है, 5% चांस है कि तुमने मांगी और टीचर स्ट्रिक्ट है, नहीं दे रहा है, मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये तो तुम्हें मिल गया होगा। ठीक है, 95% चांस है कि टीचर खुद ही भेज देता, क्योंकि देखो साइकोलॉजी तुम्हें समझनी पड़ेगी। टीचर तुम चाहता नहीं है कि तुम लोग फेल हो जाओ प्रैक्टिकल्स में या फिर सेमेस्टर के एग्जाम्स में, क्योंकि टीचर के साथ तुम्हें फिर अगले अगले सेमेस्टर में तुम फिर टीचर के सर पड़ जाओगे। ठीक है, अगले ईयर, सेकंड ईयर में, तो टीचर भी चाहता है कि तुम लोग पास ही हो जाओ यार, है ना। सो टीचर मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें वो दे ही देगा। ठीक है, तो उनको बोलते हैं, कोई बोलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलता है, कोई सैम्पल क्वेश्चंस बोलता है, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोलता है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें ग्रुप में जाके मैसेज करना है, या फिर तुम्हें बस सर्च कर लेना, टीचर ने हो सकता है कभी भेजे हो। ठीक है, तो एक पेपर होगा, लाइक वो प्रैक्टिकल का पेपर होता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि टीचर ने प्रीवियस ईयर वाला ही जो प्रैक्टिकल आया हुआ था वो भेज दिया हो। ठीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट की है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे क्या काम आएगी, क्योंकि 70 to 80% चांसेस है कि सेम वही क्वेश्चंस आएंगे, लाइक एग्जैक्टली सेम। मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा हुआ है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज भी चेंज नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चंस उठ के आते हैं। अगर तुम्हारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो तुम्हें क्वेश्चंस भेजे गए हैं टीचर के या प्रोफेसर के द्वारा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वही क्वेश्चंस उठ के आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक प्रोसीजर होता है, और तुम्हें A to Z सिर्फ वही चीज करनी है, कंपनी बनानी है और लेजर वगैरह जो भी बनाना होता है तुम्हें उसमें। ठीक है, वो सब बना के तुम्हें फाइल बनानी पड़ती है उसकी, जो भी सेव करना पड़ता है, तो उसका प्रोसीजर सेम रहता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज भी चेंज नहीं होती है, बट अगर हो गई तो उसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं, क्योंकि तुम्हें पूरा स्टेप आता होगा। ठीक है, तो तुमने दो चीजें इकट्ठा कर ली। पहली चीज, तुम्हारे पास टॉपिक्स हैं सारे जो जो आ सकते हैं। दूसरी चीज जो तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 70 to 80% चांसेस हैं जिसके आने के, वो है तुम्हारे क्वेश्चंस। ठीक है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसमें अब देखो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम्हारे हिसाब से कि जितने का प्रैक्टिकल है, उस हिसाब से तुमने क्वेश्चन निकलवा लिए, तुमने टॉपिक्स निकलवा लिए। अब तुम्हें 70 to 80% वाला जो मटेरियल है उसको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, तुम्हारे पास कितना टाइम है मुझे नहीं पता। अगर तुम इसे, आई आई एम अज्यूमिंग कि अगर तुम इसे 1 या 2 दिन पहले भी देख रहे हो अपने प्रैक्टिकल से, तो भी तुम्हारे काम आएगा कि तुम एक जितना भी टाइम दे सकते हो, मतलब 70 to 80% टाइम, जो जितना तुम्हारा बचा है उसका 70 to 80% टाइम भी तुम उन्हीं क्वेश्चंस को देना, उन्हें अच्छे से रट लेना। लाइक लिटरली अच्छे से रट लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मैंने बता दिया कि प्रोफेसर नहीं चाहता है कि तुम फेल हो, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तुम्हें क्लूज देने का ट्राई करेगा, हिंट्स देने का ट्राई करेगा कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो तुम्हें वो क्वेश्चन ऑलरेडी मिल चुके हैं, है ना। तो अब तुम्हारा 70 to 80% प्रिपरेशन हो जाएगी उन्हीं क्वेश्चन से, उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चन से, और उन्हीं जो सैंपल क्वेश्चन तुम्हें टीचर ने भेजे हुए हैं। ठीक है, अब क्या बचता है, अब जो तुम्हारा चांस, बहुत रेयर चांसेस है कि यार हो सकता है कि ये क्वेश्चंस ना आए, बहुत चांसेस है कि आ जाए। ठीक है, बट अगर, क्या पता ना आए, व्हाट इफ। ठीक है, तो जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स दिए, अब तुम्हें उनसे क्या करना है, तुम्हें खोलना है एक AI टूल, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, क्योंकि मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें चैट जीपीटी खोलना है, वहां जाके तुम्हें उसे पहले प्री प्रॉम्प्ट देना है, तुम्हें उसे समझाना है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इस सेमेस्टर का हूँ, ये मेरा कोर्स है, मेरा कल प्रैक्टिकल है,
ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं आता, उसे प्री प्रॉम्प्ट, उसे बिल्कुल भाई की तरह, जैसे कि तुम्हारा वो भाई है या फिर दोस्त है, उसकी तरह उसे समझाना है, उसे प्री प्रॉम्प्ट देना है कि मेरी ये सिचुएशन है, ठीक है। अभी तुम उसे बिल्कुल चिंता मत करो, उसे लाइक लिटरली सब पता है। उसे तुम्हारे डीयू का जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, कोर्स है, उसका सिलेबस तुमसे ज्यादा पता होगा, ठीक है। तो उसे ऐसा बताने की जरूरत नहीं कि यार इसको क्या बता रहा हूँ मैं, है ना। उसे एग्जैक्टली बताओ कि तुम्हारा क्या सिचुएशन अभी बनी हुई है, ठीक है। कल तुम्हारा प्रैक्टिकल है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, उसे ये भी बताओ, ठीक है। उसके बाद तुम उसे वो टॉपिक्स दो, उसे बताओ कि मेरा कल इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है। उसके बाद तुमने उसे 5-6 टॉपिक जो भी तुम्हारे हैं, उन्हें तुमने उसने दे दिए, ठीक है, तुमने उसको दे दिए। उसके बाद अगर तुम्हारी वो पीडीएफ मिल जाती है, जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बताए, उसकी जो पीडीएफ अगर तुम्हें मिल जाती है, तो 95% चांस है कि तुम्हें मिल गई होगी, ठीक है। तो उसको भी पेस्ट कर देना, कहना कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और मोस्ट वाइली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो तुम उसे ये बताना है कि तुम टैली में ये वगैरह करने वाले हो, ठीक है। तो उसे तुमने पहले प्री प्रॉम्प्ट दे दिया, उसके बाद तुमने उसे जो टॉपिक्स थे 5-6, जो भी तुम्हारे जितने टॉपिक्स थे, तुमने वो पेस्ट कर दिए। एडिशनली तुमने अपनी पीडीएफ भी उस पे चिपका दी, ठीक है। तुमने अब उसको सेंड करना है और उसमें लिख देना कि मैं ये सब प्री प्रॉम्प्ट है उसका, और अब मेरी कल की प्रिपरेशन के लिए मुझे इन टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद स्टेप्स। तुम्हें अगर कुछ भी नहीं आता, तुम्हें टैली यूज करना भी नहीं आता है बिल्कुल, और तुम्हें यूट्यूब में भी वीडियोस वगैरह नहीं मिल रही है, तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, उसी को बोलना है और कि मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखा दे। चैट जीपीटी लिटरली तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एज कि तुम बिगिनर हो बिल्कुल वैसे तुम्हें समझाएगा। इवन तुम्हें डायग्राम्स भी दे देगा। ऊपर से तुम्हें टैली की एक जो सेव करने वाली फाइल होती है ना, तुम्हें वो भी वो सेंड कर देगा। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब तुम्हें बस वो पढ़ना है, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी तुम टॉपिक्स दिए थे, उसके पास अब एक सैंपल क्वेश्चंस भी हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके पास सिलेबस ऑलरेडी है, उसके पास पूरा इंटरनेट है उसके पास, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपना बिल्कुल परफेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें निकाल के देगा। उनका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देगा। जो तुमने उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो तुम्हें उसका भी सोल्यूशन देगा, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास जो तुम्हें 70 to 80% चांस थे कि तुम्हारा ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वो तुमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। तो मतलब पास होने लायक तो तुम बहुत आराम से कर लोगे, अगर तुम वो जो सैंपल क्वेश्चन है उन्हीं को अगर तुम बार बार रट लोगे ना, तो तुमने समझ लो कि पास होने से काफी ज्यादा तुमने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। स्टिल अगर तुम्हें बिल्कुल स्कोरिंग वाला बनना है और लगभग फुल लाने का ट्राई करना है, तो मैं तुम्हें टॉपिक्स बता दिया, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, यूट्यूब वीडियोस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना कि कॉन्सेप्ट सीख लेता हूँ, समझ लेता हूँ। अगर तुम लास्ट लास्ट के टाइम पे देख रहे हो, करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने तुम्हें बताया, प्रैक्टिस पेपर्स जो क्वेश्चंस थे, उन्हें निकालना, उन्हें अच्छे से रटना, बिल्कुल रट लो भाई, कसम से। मैं रट के क्या था, मैंने लाइक रात में 10 बजे शुरू किया पढ़ना, सुबह 2 बजे तक पढ़ाई करी, 4 घंटे पढ़ाई करी, दो क्वेश्चन एग्जैक्टली रटे, एक 8 नंबर का है, एक 6 नंबर का है, आराम से पास हो गया, ठीक है। सो यही तुम कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें बिल्कुल फुल वाला करना है, तो चैट जीपीटी को भी ऐड ऑन करना, उसमें अपने टॉपिक डालना, प्रॉम्प्ट डालना, तुम्हें बिल्कुल क्वेश्चंस देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन टॉपिक से, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन भी देगा, ठीक है। तो इस टाइम पे बिल्कुल पैनिक मत करना कि मुझे ये यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा है, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। कुछ भी पूछना है, चैट जीपीटी के पास जाओ, डालो प्रॉम्प्ट, डालो, उसको पूरा समझाओ कि मेरा स्टेप बाय स्टेप मुझे सोल्यूशन दे, और वो तुम्हें दे देगा, ठीक है। सो ये थी ट्रिक, और जो मैंने खुद अप्लाई करके सारे सेमेस्टर में यही करके पास होता हूँ, ठीक है। और अभी तो प्रैक्टिकल्स की लाया हूँ, अभी एक सेमेस्टर की टिप्स वगैरह भी है मेरे पास, ठीक है। जैसे तुमने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। मैं तुम्हारे लाऊंगा टिप्स वगैरह लाऊंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू ऑन द वीडियो, टिल देन कीप असिंग बी अ मैन, पीस।